नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा कैंसिल करके अचानक से दिल्ली जाना और उससे ठीक पहले लालू प्रसाद का एक बयान आना कि हम एनडीए को बिहार में सरकार नहीं बनाने देंगे। अब इस बात को लेकर के भले ही अलग अलग एंगल से चर्चा हो रही हो, लेकिन अब इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है और कुछ पोस्टर जो ताज़ा ताज़ा लगे हैं, रातों रात इन पोस्टरों ने एक बड़ी बात सामने ला के रख दी है। इस पोस्टर को अगर गौर से आप देखिएगा तो आपको इस बात की पूरी गारंटी मिल जाएगी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ है और इसके लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का एक बार फिर से बीड़ा लालू प्रसाद उठा सकते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपके सामने एक पोस्टर होगा, जिस पोस्टर पर घोड़े पर सवार तेजस्वी यादव हैं और आ रही है इस बात को लेकर के और स्पीड को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वार खूब चल रहा है। एक पोस्टर जब ये कहा गया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे बिहार में, इस बात का जवाब जिस तरह से अमित शाह ने दिया था, उसके बाद से एक पोस्टर बिहार में आया था कि बिहार की जब होगी तो नीतीश कुमार का नाम होगा। इतना ही नहीं, 2025 से 30 फिर से नीतीश वाला नारा भी खूब चला था। आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को लेकर के बीच में लालू प्रसाद के कई बयान आए, जिस पर हमने आपको बताया भी था कि लालू प्रसाद के 3 बयान बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। हालांकि इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के असमंजस भी बना रहा है। नीतीश कुमार ने भी इनकार किया है कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बयानों को अगर गौर से देखें और उनके बयानों और लालू प्रसाद के बयानों में कंट्राडिक्शन, इन सारी बातों को लेकर के मीसा भारती का इन बयानों से इनकार करते हुए लालू प्रसाद के बयान को तवज्जो देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो कहानी ज़रूर लिखी जा रही है। कौन लिख रहा है ये स्क्रिप्ट, इस बात को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि नीतीश के जीत की गारंटी क्या तेजस्वी यादव ने पोस्टर में जारी कर दिया है? क्या लालू प्रसाद की बात सच होने जा रही है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार जिन तरह की बातें चल रही हैं उससे साफ लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट भी किया गया है और एक तस्वीर भी डाली गई है। हम तस्वीरों को आपको दिखाते चले रहे हैं। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार हैं और लिखा है कि वही 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। इस पोस्टर के साथ साथ जो उसमें लिखा हुआ है कि वही तेवर, वही रफ्तार, वही सरोकार आ रही है 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार, जिसने दिया लाखों युवाओं को नौकरी रोजगार का उपहार, जन सेवा प्रेरित विकास समर्पित तेजस्वी सरकार। ये पोस्टर आरजेडी के सामने लगा हुआ है जो आपके सामने से गुजर रहा होगा। इस पोस्टर के साथ साथ एक और पोस्टर लगा हुआ है, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पोस्टर में लालटेन लिए तेजस्वी सरपट दौड़ते घोड़े पर सवार दिखाई दे रहे होंगे आपको, और सामने 225 के मील का पत्थर भी, माइल मीटर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन की 17 महीने वाली सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसी दौरान जाति आधारित जनगणना हुई, नौकरियों का पिटारा भी खुला। यद्यपि राजद अब इसका अकेला श्रेय लेने की होड़ में है, लेकिन उस पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। नौकरियां अब भी दी जा रही है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जाति आधारित गणना के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने की भी सीमा अमान्य हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस पर लड़ाई जारी है। इसके बावजूद राजद उन मुद्दों को आधार बना करके सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। पार्टी कार्यालय के बाहर आए दिन लगाए जाने वाले पोस्टरों में जदयू, भाजपा और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पर गहरा व्यंग होता रहा है, लेकिन इस बार का पोस्टर कुछ अलग कहानी कह रहा है। आपको याद होगा कछुए और खरहे वाली कहानी। खैर, ये कहानी तो बच्चे बच्चे के जुबान पर होगी, इस कहानी का तो हम बताएंगे, पटाक्षेप करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी मुख्यालय के सामने प्रतिदिन उपस्थित रहने वाले पार्टी पदाधिकारियों का कहना है
कि ऐसा उपक्रम प्रायः नेतृत्व की नज़रों में आने के लिए होता है। पोस्टर लगाए जाते हैं और पोस्टर लगा करके अपने आप को भी दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो भी पार्टी के हितैषी हैं और उनके मन में भी आगे की सोच है। राजद के फेसबुक पेज पर हूबहू ऐसा ही पोस्टर बना दिखाई दे रहा है। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के उपक्रम में होने वाले कटाक्ष राजनीतिक मर्यादाओं की सीमा भी लांघ सकते हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है। अब इस पोस्टर और इस कहानी के पीछे के पटाक्षेप को हम करते हैं तो बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस तरह से घोड़े और कछुए की रेस दिखाई जा रही है, घोड़े पर सवार हैं तेजस्वी यादव और कछुए पर दिखाया गया है कि नीतीश कुमार सवार हैं। नीतीश कुमार को कछुए पर सवार करा करके वहाँ भी दिखाया गया है कि 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड, तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। यानी कि जो दूसरा ट्वीट किया गया है, एक्स पर डाला गया है, उसमें लिखा गया है एक पोस्टर के साथ जिसमें नीतीश कुमार हैं और इस पोस्टर में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी अपनी पीठ पर बांधे हुए हैं, कछुए पर सवार हैं और इसके साथ लिखा है कि ढीली ढाली सरकार को अब पूर्ण विराम, 2025 के बाद तेजस्वी गति से होगा सारे काम, क्योंकि अब की बनेगी तेजस्वी सरकार, अग्रणी राज्य बनेगा बिहार। अब आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस पोस्टर को भी आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमारे रास्ते से समझिए। हमने आपको बताया था कि आपने बचपन में खरहे और कछुए वाली कहानी जरूर सुनी होगी। एक खरहे और कछुए में कौन ज़्यादा तेज, इस बात को लेकर के रेस लगी। रेस लगने के साथ ही खरहे को ऐसा लगा कि ये कछुआ हमसे क्या रेस जीतेगा। वो स्पीड से दौड़ करके और देखा कि कछुआ दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो आराम करने लगा एक पेड़ के नीचे। कछुए की गति अपनी धीरे धीरे चल रही थी और खरहा आधे से ज़्यादा रास्ते फिनिशिंग लाइन से थोड़ा पहले जाकर के आराम करने लगा। उसकी आंख लग गई। इस बीच में उसे पता ही नहीं चला कि कब कछुआ धीरे धीरे करके फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया और खरहे की हार हो गई। आपके स्पीड से नहीं बल्कि आपके सोच, विवेक और बुद्धि से चीज़ें तय होती हैं और मंजिल प्राप्त होती है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के द्वारा ये पोस्टर, ये बैनर और ये कार्टून जिस तरह से बनाए गए हैं और जिस तरह से दर्शाए गए हैं, उसमें साफ साफ ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो हम कल से लगातार परसों से ही बता रहे हैं कि लालू प्रसाद के बयान में एक बड़ा ट्विस्ट था। ये भी बातें कही जा रही थी कि क्या भीतर खाने में, आज सुबह ही आपने देखा होगा, हमने आपको खबरों में बताया था, हमने ये पूछा भी था कि क्या भीतर ही भीतर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में सब कुछ तय हो गया है। क्या नीतीश कुमार के अचानक दिल्ली यात्रा के पीछे भी कहानी यही है। क्या ये स्वीकार कर लिया गया है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को लॉन्च करें। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है और लालू प्रसाद ने इसे भी स्वीकार कर लिया है। सत्ता में आने के लिए हर वो काम किए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित कराने पर ज़्यादा जोर दे रही है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के राजद का ये पोस्टर और लालू प्रसाद के बयान को अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद ने कहा था कि हम एनडीए को सरकार बनाने नहीं देंगे और हमसे मतलब उनका किनका किससे किससे था, ये बातें अब इस पोस्टर से धीरे धीरे करके दिखने लगी है। कछुआ जीत का प्रतीक है और कछुआ जीत का जब प्रतीक बनता है और उस कछुए के ऊपर सवार है नीतीश कुमार, तो निश्चित रूप से खरहा जितना भी तेज चल ले, घोड़ा जितना भी स्पीड बढ़ा ले, लेकिन अंततः जीत कछुए की होती है। और ये दर्शा करके कहीं ना कहीं खुद अपने सोशल हैंडल पे डाल करके राष्ट्रीय जनता दल ने ये साफ कर दिया है कि मामला कुछ और है। क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में और इस चुनाव में, ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी। बहुत सारी परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हुई इन बयानों के आधार पर देखी जा रही हैं। खास करके नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के जो पोस्टरबाज हैं, वो बहुत सारी नई नई कहानियों को सोचने, समझने और कहने के लिए मजबूर करती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इस महीने के अंत तक बहुत कुछ होना है और इसी महीने में आपको मालूम है ना कि विधानमंडल की बजट सत्र भी शुरुआत होने वाली है। उससे पहले कोई बड़ा खेल होगा क्या, ये बात हमेशा
न चाह करके भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां ही इस तरह की बिहार की राजनीति में बनती नजर आती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।